जानकारी के अभाव में कहें या फिर लोगों के लापरवाही के कारण, लेकिन अधिकतर यह देखा जाता है कि बड़े पुलिस अधिकारी या फिर बड़े जो कर्मचारी है उनके द्वारा गांव के आम लोगों को किस प्रकार से जलील किया जाता है और किसी भी प्रकार से गलती न भी होने पर उनको बिना मतलब के पकड़ के पुलिस चौकी में ले जाकर बिठाया जाता है, बिठा करके मारपीट किया जाता है और उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है। अगर आपके साथ भी या फिर आपके गांव में भी कभी ऐसा होता है कि किसी बड़े पुलिस अधिकारी के द्वारा आपके गांव के किसी जो आपके परिजन हैं उनको या फिर आपके गांव के किसी लोगों को अगर किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा बिना किसी गलती के सिर्फ किसी राजनेता के कहने पर या फिर किसी बड़े पूंजीपति के कहने पर उनको उठा करके ले जाया जाता है और आपके पक्ष को सुने बिना आपके जो विचार है उनको सुने बिना अगर आप पर अनुचित कार्रवाई वो लोग करते हैं, तब आप इस प्रकार से जो पुलिस वाले हैं उन पर किस प्रकार से कार्रवाई कर सकते हैं और आपके पास क्या क्या राइट्स है, आपके पास क्या क्या अधिकार है इन पुलिस वालों के जो कार्रवाई की जा रही है उससे बचने के लिए। अगर आप यह सब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हमने अन्य अन्य जगहों से, अन्य अन्य पोर्टलों से और बहुत सारे जो वकील हैं उन लोगों से मिली जानकारी के हिसाब से यह जो वीडियो है इसको तैयार किया हुआ है कि आम लोगों के पास ऐसी कौन कौन सी अधिकारें होती है जिसको अगर वह पुलिस स्टेशन में भी बैठे हों या फिर कहीं भी वह उस अधिकार का उपयोग कर सकते हैं। नमस्कार, मैं सुरेश साहू हूँ और आप झारखंड न्यूज़ देख रहे हैं। हमारे द्वारा यहाँ पर लगभग 19 अलग अलग जो आपके अधिकार हैं उनका वर्णन अभी आगे किया जाएगा। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अगर आप इसी प्रकार से वीडियो आगे भी चाहते हैं कि कभी कभी क्या होता है किसी लड़की के फैमिली वालों के द्वारा लड़का को फंसा दिया जाता है कि मेरे बेटी के साथ इन्होंने अश्लील जो काम है उसको किया हुआ है, या फिर किसी को और बिना किसी अपराध के कभी छेड़खानी वाला मामला में फंसा दिया जाता है, तो उन जो केस है उस वक्त आपको कौन कौन सी जो अधिकार है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आपको प्रदान की गई है उसके बारे में आप अवश्य जानें। तो सबसे पहला है जानने का अधिकार। जब कभी भी कोई पुलिस वाले आपको पकड़ते हैं या फिर पकड़ने के लिए आते हैं तो आपको आपका जो अपराध है उसके बारे में जानने का पूरा पूरा अधिकार है कि भैया अगर आप मेरे को पकड़ के ले जा रहे हो तो कम से कम इतना तो बता दो कि मैंने गलती कौन से किया है, किस गलती के कारण आप मुझे अंदर करने वाले हैं या फिर किसके कहने पर आप मुझे अंदर करने वाले हैं। दूसरा है ऐसे कोई भी मामला जो कि गहन अपराध की श्रेणी में आती है, जैसे कि अटेम्प्ट टू मर्डर है, रेप की केस है या फिर जो अन्य अपराध है उस पर पुलिस आपको बिना किसी अरेस्ट वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन याद रहे सिर्फ जब यह चीज़ जो रीजन है, जेन्युइन रीजन उन पुलिस वालों के पास होनी चाहिए कि आपको वह क्यों पकड़ रहे हैं और क्या आपने उस अपराध को सच में किया है कि नहीं किया है। लेकिन जब कभी भी पुलिस वाले आपको गिरफ्तार करेंगे तब ऑन द स्पॉट उनको जो है गिरफ्तारी नामा बनाना ही पड़ेगा, जिसमें आपको किस हालत में पकड़ा जा रहा है, आपके पास कौन कौन सी सामग्री उस वक्त आपके जेब में, जैसे मोबाइल है, पर्स है, उनको भी उस गिरफ्तारी नामा में दर्शाया जाना जरूरी है। किस दिन को, किस दिनांक में, किस समय पर और कौन कौन लोग वहाँ पर मौजूद है जिनके सामने में आपको गिरफ्तार की जा रही है, उन सभी लोगों के जो दस्तखत है उनके साथ में गिरफ्तारी नामा बनाना उन पुलिस वालों का कर्तव्य है। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं, कभी कभी होता है कि आपसे झूठ बोल दिया जाता है चलो चौकी में बनाएंगे या फिर पुलिस स्टेशन में बनाएंगे करके, तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि अगर कभी भी पुलिस वाले आपको इस प्रकार से कहते हैं तो आप यह कह सकते हैं कि नहीं भैया, जो गिरफ्तारी नामा है उसको बनाए बिना मैं आपके साथ जाने के लिए रेडी नहीं हूँ, क्योंकि यही वह एक डॉक्यूमेंट होगा उस समय पर जिसमें यह साफ साफ दर्शाया गया होगा कि किस व्यक्ति के द्वारा आपके खिलाफ शिकायत की गई है और आपने कौन सी अपराध किया हुआ है जिसके कारण आपको वो लोग पकड़ के ले जा रहे हैं। अब तीसरी और सबसे मुख्य अहम जो आपके पास अधिकार हैं उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि पुलिस वाले आपको कभी भी मार नहीं सकते हैं। पुलिस वालों का काम यह नहीं है कि वह आपको मारे पीटे
या फिर आपको गंदा गंदा गाली गलौज करे। पुलिस वालों का काम सिर्फ ये है कि अपराधी को पकड़ के लाना तथा जो आवश्यक सुराग है उसको ढूंढना और जो तथ्य है उनकी जांच करना। और वहीं अगर आगे हम लोग बात करें तो 41 सीआरपीसी के सेक्शन डी के तहत किसी भी अपराधी को यह अधिकार होता है कि वह अपने वकील से बात कर सके। वकील से बात किए बिना आप यह कह सकते हैं पुलिस वालों को कि भैया जब तक मैं अपने वकील से बात नहीं करूंगा, जब तक मैं अपने वकील से नहीं मिल लेता, तब तक आपको किसी भी प्रकार से बयान मैं नहीं देने वाला। और आपका पांचवा अधिकार यह है कि 12 घंटों के अंतर्गत आपके परिवार जो फैमिली मेंबर है उनको यह पुलिस वालों की जिम्मेदारी होती है कि वह आपके परिवार वालों को सूचित कर दे। और सूचित करने के बाद यह आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने परिवार वालों से कहे कि जो आपके वकील है उनको तुरंत ही संपर्क करें, आपके वकील को जल्दी से जल्दी अवगत कराएं कि आपको किस अपराध के लिए यहाँ पर पकड़ करके लाया गया है, जिससे कि अगर वह जमानती या गैर जमानती धारा होगा तो उस पर आपके वकील के द्वारा विचार किया जाएगा। और वही 57-58 सीआरपीसी के तहत 24 घंटों के अंतर्गत आपको जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है, जो भी आपके आसपास में जो भी कोर्ट होगा वहां पर आपको पेश किया जाना जरूरी है। अगर पुलिस वाले आपको पेश नहीं करते हैं तो यह आपकी फैमिली वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिम्मेदारी बनती है कि वह उस पुलिस वालों के खिलाफ एसपी कार्यालय में जाकर या फिर उनसे भी बड़े जो अधिकारी हैं उनके पास जा करके वह जो पुलिस वाले आपको पकड़ के ले गए हैं उनके खिलाफ में शिकायत दर्ज करा सकते हैं कि मेरे जो फैमिली के मेंबर है उनको पुलिस वाले जो है बिना किसी अपराध के, बिना किसी गलती के और गलत तरीके से उनको उठा करके पुलिस स्टेशन ले गए हैं और अभी तक किसी भी प्रकार से न तो उनका मेडिकल कराया गया है और न ही उनको कोर्ट में पेश किया गया है। वही अगर 7वें अधिकार की हम लोग बात करें तो पुलिस वालों के पास यह अधिकार है कि वह लोग आपको, अगर आप अपराधी हैं तो आपको गिरफ्तार तो कर सकते हैं, लेकिन उनके पास जब तक जेन्युइन रीजन ना हो, जब तक ठोस सबूत उनके पास नहीं है, तब तक वह आपको गिरफ्तार नहीं कर सकते। 24 घंटों के अंतर्गत जब भी पुलिस आपको मजिस्ट्रेट में पेश करेंगे तब पुलिस वाले आपको बिना मेडिकल किए कोर्ट में पेश नहीं कर सकते। जब तक आपका मेडिकल नहीं हुआ तब तक आप कोर्ट में पेश नहीं किए जा सकते। और मेडिकल हो जाने के बाद अगर आपको पीसी रिमांड में लेती है तो 167 सीआरपीसी के तहत आपके साथ किसी भी प्रकार से मारपीट वहां पर नहीं की जाएगी, क्योंकि अगर वहां पर मारपीट की जाती है तो दोबारा जब आपको फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा तब कोर्ट में जब भी आप पेश होंगे उससे पहले आपका मेडिकल होगा, तो मेडिकल में यह साफ तौर पर स्पष्ट हो जाएगा अगर आपके साथ पीसी रिमांड में किसी प्रकार से मारपीट की जाती है तो। इसलिए पुलिस वालों का यह कभी कहीं भी अधिकार नहीं है कि वह आपके साथ मारपीट करे, लेकिन जब तक आप अपने अधिकार नहीं जानेंगे तब तक आप मार ही खाएंगे। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और मेरा आप सबसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो महिला है, महिला को अगर कोई गिरफ्तार करते हैं, करती है तो उस वक्त आप सबके क्या क्या जिम्मेदारी और क्या क्या अधिकार बनते हैं। तो महिला को कभी भी अगर वह अपराधी है तो उसको सिर्फ महिला पुलिस के द्वारा ही उसको गिरफ्तार किया जाएगा। और दूसरी बात, महिला को कभी भी सूर्योदय के जो पहले है या फिर सूर्यास्त के बाद नहीं पकड़ा जा सकता, यह तो आप जानते ही होंगे। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि महिला को सूर्यास्त और सूर्योदय के जो सूर्यास्त के बाद है और सूर्योदय के पहले भी पकड़ा जा सकता है अगर वह जो महिला है वह अपराधी है, बहुत बड़ा अपराधी है। और अगर पुलिस वालों को ऐसा लगता है कि उसके द्वारा किसी भी प्रकार से और अन्य अपराध भी किया जा सकता है, तब पुलिस वाले जो है अपने नियरेस्ट मजिस्ट्रेट से यह जो स्पेशल परमिशन लेकर के कि यह जो महिला है वह जो है और भी अनेकों अपराध को अंजाम दे सकती है, कह करके उनके लिए जो अरेस्ट वारंट है यह तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आगे जो नाबालिग बच्चे होते हैं उनको लेकर के क्या क्या अधिकार है उन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो नाबालिग बच्चों को सबसे पहले तो जो पुलिस वाले हैं उनके द्वारा कभी भी जो ड्रेस कोड है, पुलिस की वर्दी है, वह पहन करके उसको नहीं पकड़ा जा सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार जब भी आप किसी नाबालिग बच्चे को पकड़ने के लिए जाते हैं तब उस बच्चे में तनिक मात्र भी यह डर न हो
कि उसको पकड़ा जा रहा है और अब उनके साथ मारपीट की जाएगी, तो न तो आपको जो है पुलिस की वर्दी पहन करके उस बच्चे को पकड़ना है, और न ही पुलिस वाला जो है किसी भी प्रकार से गंदा गाली गलौज या फिर उस बच्चे को डरा धमका भी नहीं सकते। उसके बाद नाबालिग बच्चों का जो चिल्ड्रन कोर्ट होता है वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार किसी भी पुलिस वाले अपने जो है पुलिस के यूनिफॉर्म में नहीं होना चाहिए। वह जो है नॉर्मल जो अपना ड्रेस होता है, जो नॉर्मल हम लोग घर में पहनते हैं, वही कपड़ा पहन करके ही चिल्ड्रन कोर्ट में अलाउ है। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ही जानकारियों से भरा हुआ होगा, और मेरा आप सबसे निवेदन है कि आपके जो भी सगे संबंधी और अपने हैं, जो आपके मित्र हैं, भविष्य में भगवान न करे कि उनके साथ पुलिस वाले किसी इस प्रकार से कभी कोई कार्रवाई करे, बिना गलती के उनको पकड़ के ले जाए। अगर ले जाते हैं तो उनके पास क्या क्या अधिकार है वह उन सबको पता होना चाहिए। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। आप सबका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।